औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 है और इसमें हमारी जो है 3.1 मैंने कंप्लीट करवा दी थी। उसके मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम करेंगे 3.2। इसमें जो है हमने फाइंड करना है एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइज। तो हमने एलसीएम लेना है। अब पीछे था एचसीएफ और यहाँ पे है एलसीएम। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है, यानी कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो कॉमन है वो निकालना होता है। तो इसको हमने बाय प्राइम फैक्टर के तरीके से, मेथड से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने एचसीएफ किया था। तो प्राइम फैक्टराइज का मैंने मेरे इस एक्सरसाइज 3.1 की एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्ट की थी, वहाँ पे इसकी डिटेल मैंने आपको बताई हुई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं इस एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है जी। तो आज हम जो है इसका एलसीएम फाइंड करेंगे और प्राइम फैक्टराइज से करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। तो इसका आपने दोनों का प्राइम फैक्टर जब हम लेते हैं तो हम जो हमें नंबर दिया होता है दोनों का अलग अलग से हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अलग अलग के उनसे उनके जो है प्राइम फैक्टर वो निकालते हैं, ठीक है जी। अब मैंने वहाँ पे ये बताया था, थोड़ा थोड़ा मैं हिंट देता जाता हूँ ताकि जो है हमारी जो वीडियो है वो लंबी भी ना बने और आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ भी आ जाए, ठीक है जी। तो इधर हमने वो नंबर लिखने होते हैं जो इस साइड पे डिवाइड करना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम नंबर लिखने होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर बनते हैं, ठीक है जी। प्राइम नंबर हमारा पहला है 2, तो 2 के साथ ये डिवाइड नहीं होता, तो उसके टेबल में भी नहीं आता ये। तो 3 के साथ ये हम डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो 3 5 टाइम होता है 15, फिर ये जाएगा 5 के टेबल में, तो 5 1 ज़ा 5, ये यहाँ पे एंड हो गया। इसी तरह हम जो है 25 को करेंगे 25। अब ये 2 के 3 के और उसके बाद 5 के टेबल में जो यानी 2 और 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 के टेबल में हम इसे करेंगे। तो 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 के साथ, तो 5 1 ज़ा 5। अच्छा, अब एलसीएम हमने लेना है एलसीएम। तो इसका फार्मूला होता है, वो आपने जो है ज़बानी याद रखना है। इसका फार्मूले में होता है कॉमन फैक्टर फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। फैक्टर्स, अब हमने कॉमन फैक्टर भी लिखने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखने हैं। तो इसके लिए वैसे मुझे यहाँ पे पहले वो लिख लेने चाहिए थे। अच्छा चले, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 15 इसके जो फैक्टर आए हैं वो एक 3 है और एक यहाँ पे 5 है, और जो 25 के आए हैं वो 5 और 5 हैं, ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लेने थे, लेकिन चूंकि मैंने ये पहले फार्मूला लिख दिया है, तो अब हम इसको 25 का यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे आपने ऐसे नहीं करना, आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे 15 के कॉमन फैक्टर लिखने हैं। चलो अगले सवाल में मैं आपको समझा दूँगा। तो अब कॉमन फैक्टर हमने देखना है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं और नॉन कॉमन कौन से हैं। अगर 25 में देखें तो ये 5 और ये जो 5 है ये कॉमन फैक्टर हैं। तो हम कॉमन फैक्टर में जो है 5 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये 2 दोनों में एक एक दफ़ा आया है, तो यहाँ पे भी हम एक दफ़ा लिखेंगे, इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना हमने। अब जो नॉन कॉमन है वो यहाँ पे 5 है और इधर 3 है, तो इन दोनों को हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं, तो अलग-अलग हैं ये, ठीक है जी। तो अब ये 5 वैसे मैं रखता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 5 टाइम्स 75।
तो हमारे पास जो एलसीएम आया है, एलसीएम हमारे पास 75 आ गया है। तो ये जो है इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसका 2 वाला हम करेंगे 18 और 90। ठीक है जी। इसके हमने जो है प्राइम फैक्टर ले लेने हैं। अब ये अगर देखें प्राइम नंबर में ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 9 टाइम, फिर 3 के टेबल में, 3 3 ज़ार, फिर 3 के टेबल में, और 3 1 ज़ा 3। और यहाँ पे ये 2 के टेबल में आता है 45 2 टाइम। मज़ीद ये 3 के टेबल में आएगा आगे, तो 15 3 टाइम, और फिर 3 के टेबल में 5 3 टाइम, और 5 1 ज़ा 5। ठीक है जी। हमने यहाँ पे 18 इक्वल टू और 90, ऐसे आपने इसके प्राइम जो फैक्टर आए हैं वो लिख लेने हैं। ये प्राइम फैक्टर आए हैं इसके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह इसके आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी। अब एलसीएम का जो मैंने आपको फार्मूला बताया है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। अब कॉमन फैक्टर में जो हमारे नंबर हैं, ये देखें, ये दोनों कॉमन हैं, ये भी और ये अकेला इसे रहने देंगे। तो कॉमन फैक्टर में 2 3 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये क्रॉस जो बड़ा है। नॉन कॉमन में सिर्फ़ और सिर्फ 5 आएगा। ठीक है जी। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 2 टाइम 6 और 6 3 टाइम 18। 18 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 5 ज़ार 40, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 4 90। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 90। तो ये आपका आंसर होगा। इसको कहते हैं एलसीएम। ठीक है जी। इसी तरह इसका जो है हम तीसरा क्वेश्चन 20 और 45। 20 के फैक्टर ले लेंगे और 45 के। ठीक है, प्राइम फैक्टर इसके हम ले लेंगे। तो ये 2 के टेबल में जाता है, तो 10 2 टाइम, फिर 10 2 के टेबल में 5 2 टाइम, और 5 जाता है 5 के टेबल में। तो ये यहाँ पे एंड हो गया। ये जाएगा 3 के टेबल में 15 3 टाइम, फिर 3 के साथ 5 3 टाइम, और 5 आता है 5 के टेबल में, और 5 1 ज़ा 5। ठीक है जी। अब हम इसको जो है प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ 20 और 45 के इक्वल टू 20 के आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 45 के आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी। अब एलसीएम का जो फार्मूला है वो यहाँ पे आप लगाएंगे। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर।
जी। तो कॉमन फैक्टर इसके जो एलसीएम इक्वल टू जो कॉमन फैक्टर आए हैं इसमें हमारे पास वो सिर्फ 5 है, तो बाकी जो है नॉन कॉमन है। तो यहाँ पे मैं कॉमन फैक्टर में लिख लूँगा 5, आगे मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में हमारे पास जो है 2, 3 और 3, ये नॉन कॉमन जितने भी हैं वो सारे हम इसके नॉन कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। इक्वल टू, अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं 5 ऐसे रख लेता हूँ, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 टाइम 36, और 36 को आप जो है 36 मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 6 टाइम 30, 3 कैरी, और 5 3 टाइम 15 और 3 80। ठीक है जी, तो आपके पास 180 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा LCM। आगे क्वेश्चन इसका जो है 4 करेंगे। थर्टी सिक्स 72 36 ये 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 और 8 2 टाइम 16, फिर 2 के टेबल में 9 2 टाइम, यहाँ पे ये 3 के टेबल में जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, फिर 3 के साथ, और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इसी तरह ये भी 2 के टेबल में 36, और फिर 2 के टेबल में, तो यहाँ पे यही हमारे नंबर आ जाएंगे 18, फिर 2 के साथ 9 2 टाइम, 3 के साथ 3 3 ज़ा 9 3, और यहाँ पे ये 1। ठीक है, 36 के प्राइम नंबर और 72 के प्राइम नंबर। 36 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 72 के 2 2 और 3 2 टाइम है। ठीक है जी, तो LCM तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन। तो जो कॉमन है वो ये वाले नंबर हैं, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये है कॉमन फैक्टर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 3। नॉन कॉमन में आएंगे सिर्फ और सिर्फ 2। तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और 12 3 टाइम 36। 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 जो है इसका आंसर आ जाएगा LCM। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। आगे थ्री टू 4 4 8 6। अब ये 2 के टेबल में हम इसे करके देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से एक कैरी आगे चला गया, ये हो गया 12। तो 6 2 टाइम 12, यहाँ से कोई कैरी नहीं गया, सिर्फ 4 बच गया है, तो 2 2 ज़ार 4। इसी तरह ये 2 के टेबल में, और 8 2 टाइम 16, और यहाँ पे 8 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2। तो इसी तरह फिर ये 2 के टेबल में ये नहीं जाएगा, ये जाएगा अब 3 के टेबल में। तो 3 2 टाइम 6, यहाँ से जो कैरी है वो 2 आगे कैरी चला गया, तो ये हो गया 21। तो 21 7 3 टाइम होता है 21। इसी तरह ये फिर 3 के टेबल में 9 3 टाइम, 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, और ये 1।
ठीक है जी। इसी तरह अब ये 486 ये भी 2 के टेबल में स्टार्ट होगा, तो 2 2 ज़ार 4, ये 8 है, 4 2 टाइम 8 और 3 2 टाइम 6। मज़ीद आगे ये जाएगा 243, 2 के टेबल में तो नहीं खैर जाएगा, ये 3 के साथ 8 3 टाइम और 3 1 ज़ा 3, ठीक है जी। ये 3 के टेबल में 8 3 टाइम 24 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इसी तरह ये फिर 3 के टेबल में तो 27 के साथ, फिर 3 के टेबल में 9 3 टाइम, 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, 3 जो है वो 3 के ही टेबल में, तो यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फैक्टर ऑफ 3 2 4, प्राइम फैक्टर ऑफ तो प्राइम फैक्टर 8 6 इसके, ठीक है। तो ये आएंगे यहाँ पे 2 × 2 और जो 3 है 1 2 3 4, 4 टाइम 3 है, 3 3 3 और 3, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 टाइम है 2 और 1 2 3 4 5, तो 3 जो है वो 5 टाइम है जी, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब LCM इक्वल टू मैंने फार्मूला बता दिया हुआ है आपको, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में हमने जो सेम होते हैं, मुश्तरक होते हैं, वो हम जो है वो लिखते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये नंबर सेम आ रहे हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा कॉमन फैक्टर में 2 × 3 3 3 3 1 2 3 4, 4 टाइम 3 आ गया, आगे मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास 2 और 3 आएगा, ठीक है जी, इक्वल टू। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM 2 3 टाइम 6, 6 3 टाइम 18 और 18 3 टाइम, इसको आगे मज़ीद जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 18 हो गए यहाँ तक, 3 3 ज़ा 9, 9 3 टाइम 27 और 27 3 टाइम 81। 81 को आप तो 81 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 2 टाइम 6 और 6 2 टाइम 12, 12 के साथ हम, यानी इन सब को हमने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 8 2 टाइम 16, 1 और 8, 2 7 9, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 972, ये जो है हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। जी अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। कहता फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने LCM ही लेना है और मेथड उसने प्राइम फैक्टर का दिया है, और इसमें पहले क्वेश्चन में और दूसरे में ये फ़र्क है कि यहाँ पे उसने हमें 2 टर्म्स दी हुई हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 3 है। फ़र्क हमारा इसमें कोई नहीं है, सेम टू सेम हमने वही मेथड यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हल कर देना है। इसके मैं कुछ वैसे भी 5 क्वेश्चन है, कोई 3 या 4 मैं कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बाय प्राइम फैक्टराइज, ठीक है जी, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेटमेंट दे देंगे और साथ में इन सब का अलग-अलग से आप LCM ले लेंगे, ठीक है जी। प्राइम फैक्टराइज यहाँ पे 12, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 45, ठीक है जी। 12 जाता है 2 के टेबल में 6 2 टाइम, फिर 2 के साथ 3 2 टाइम और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 13 2 के टेबल में 15 3 टाइम, फिर 3 के साथ ये 5 3 टाइम,
5 के साथ, 5 वन ज़ा 5। अब ये जाएगा 3 के टेबल में, तो 15 3 टाइम, फिर 3 के साथ 5 3 टाइम, फिर 5 के साथ 5 वन ज़ा 5। अब प्राइम फैक्टर आपने प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 30 और 45। 12 के प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 30 के प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और इसके हैं 3 और 5। अब एलसीएम में फार्मूला वही यहाँ पे मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ। चलो, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर में हमारे जो नंबर हैं, अच्छा यहाँ पे फ़र्क ये है कि हमने कॉमन फैक्टर वो निकालने हैं जो तीनों में एक जैसे हैं, तीनों टर्म में जो सेम होंगे वो कॉमन फैक्टर होंगे। अदरवाइज़ दो में हमने जो है, वैसे दो में भी निकाल सकते हैं, इसमें जो एलसीएम होता है इसमें दो में भी कॉमन फैक्टर जो हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये कॉमन फैक्टर हैं, इसमें ये वाला, ये और एक ये ले लें, और इसी तरह ये 5, ये सारे नंबर प्राइम फैक्टर में आ जाएंगे। नॉन कॉमन में 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम 6, 6 3 टाइम 30, और 30 को आप 3 2 टाइम 6, 30 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 3 0, और 6 3 टाइम 80। ठीक है, तो 180 इसका जो है हमारे पास एलसीएम जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, अब आगे इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में 20, 45, 60। टू के साथ 10 2 टाइम, 2 के साथ 5 2 टाइम, और ये 5 वन ज़ा 5। इसी तरह ये 45 3 के टेबल में, 15 3 टाइम, 3 के साथ 5 3 टाइम, और 5 वन ज़ा 5। ठीक है जी, इसी तरह ये जो है 2 के टेबल में 30, फिर 2 के साथ 15 2 टाइम, 3 के साथ 5 3 टाइम, 5 और 1। ठीक है जी, प्राइम नंबर ऑफ 20, 45 और 60 इनके प्राइम नंबर। इसमें आता है 2 2 और 5, 45 में 3 3 और 5, इसी तरह 60 में 2 फिर 2 और 3 और फिर 5। ठीक है, एलसीएम में आपने कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा कॉमन है।
जैसे ये टू कॉमन है, यहाँ पे ये टू कॉमन है, और इसी तरह ये 3 और ये तीनों कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी। अब इसको कॉमन फैक्टर में हम जो कॉमन आए हैं वो लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 3 और इसी तरह 5, और नॉन कॉमन में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 है, तो ये मैं 3 नॉन कॉमन में लिख लूँगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 टाइम 60, 60 3 टाइम 180, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 टाइम 80 और 0, तो इसका भी आंस जो है वो LCM आंस 180 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे इसका क्वेश्चन जो है वो 3 करेंगे। 2 के साथ ये 25 2 टाइम 5 5 ज़ा 25, 5 5 1 ज़ा 5। ठीक है। इसी तरह 100 है, ये 2 के टेबल में जाएगा 52 टाइम, फिर 2 के साथ 25 2 टाइम, 25 जाता है सीधा 5 के टेबल में, तो 5 1 ज़ा 5, 5 और ये 1। यहाँ पे ये फिर 2 के टेबल में 7 2 टाइम 14 और 10 5 2 टाइम। ठीक है। आगे ये मज़ीद 3 के टेबल में 3 2 टाइम 6 और 5, फिर इसी तरह ये 5 के टेबल में 5 5 ज़ार और ये 1। ठीक है जी। अब प्राइम नंबर ऑफ 50, प्राइम नंबर 100 और प्राइम नंबर 150। ठीक है जी। 50 के यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 100 के आते हैं 2 2 5 5 और 150 के 2 मल्टीप्लाई 3 5 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे LCM कॉमन फैक्टर नंबर, ठीक है जी। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ गया 2 5 5 और नॉन कॉमन में हमारे पास आ गया 2 3 और 5, यानी ये 2 ये 3 और ये 5 नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ। 5 2 टाइम 10 10 5 टाइम हमारे पास होता है 50, और 50 को 2 टाइम 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 300 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 300 मल्टीप्लाई 5 0 0 और 15। तो हमारे पास जो LCM आया है वो इसका 1500 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसका ये क्वेश्चन 4, ये 2 के टेबल में 75 2 टाइम, फिर आगे मज़ीद 3 के टेबल में 3 2 टाइम 6 और 5 3 टाइम 15। इसी तरह ये 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25, 5 के साथ 5 1 ज़ा 5। आगे मज़ीद ये फिर 2 के टेबल में, तो ये होगा 152 टाइम, फिर ये 2 के साथ 75 2 टाइम, आगे 3 के साथ 25 3 टाइम। अब ये आगे मज़ीद 5 के टेबल में, तो 5 5 ज़ा 25 और ये एंड। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास 450 जो है ये भी 2 के टेबल में 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और 5 2 टाइम 10,
225। अब ये मज़ीद 3 के टेबल में 7 3 टाइम 21, हाँ ठीक है, 3 के टेबल में 7 3 टाइम 21 और 5 3 टाइम, ये भी 3 के टेबल में 25 3 टाइम 25 जो है वो 5 के टेबल में 5 5 ज़ार और फिर 5 5 1 ज़ा 5। इसी तरह अब ये 2 के टेबल में तो 300 2 टाइम और फिर ये 2 के टेबल में 150 2 टाइम, ये भी 2 के टेबल में तो 75 2 टाइम, ये जाएगा 3 के टेबल में 25 3 टाइम, फिर 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25, 5 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और इसके जो प्राइम नंबर है वो यहाँ पे हम अगले पेज पे नोट कर लेते हैं। 150 के नंबर प्राइम नंबर, 300 के, 450 के, इसी तरह 600 के। तो इसके आते हैं 2 × 3 × 5 × 5। इसी तरह इसके 2 × 3 5 और 5, इसी तरह 2 और 3 फिर 3 5 2 टाइम आता है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह 600 के 2 फिर 2 3 टाइम 2 है, 1 टाइम यहाँ पे 3 है और 2 टाइम 5 है, ठीक है जी। LCM इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। तो कॉमन फैक्टर में इसके जो नंबर हैं वो यहाँ पे आप देख लेंगे, जो कॉमन होंगे सेम एक जैसे नंबर, जैसे यहाँ पे ये इसी तरह ये 5, ये भी 5 और ये भी 5 और ये 3 कॉमन फैक्टर हैं और ये 2 और ये वाला 2 कॉमन फैक्टर है। तो इसको हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर में 2 × फिर 2 × 3 और फिर 5 2 टाइम है और नॉन कॉमन में ये 3 और ये 2, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 5 टाइम 60 65 टाइम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 65 टाइम 50 30 300, यानी 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 60 60 हो गया 300 300 को 3 से मल्टीप्लाई करें 900 900 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 टाइम 1800। तो LCM जो हमारे पास इसका आया है वो 1800 आ जाएगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन लास्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारी इस आगे वाले क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होती है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।